ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग हमें पूरे 1 साल बाद से दिखाई गई, जहाँ 3 स्टूडेंट्स स्कूल में होने वाले नाइट फेस्टिवल के पोस्टर को देख रही हैं। तो वहीं चोयुल एंड चोयुल का फ्रेंड ये डिस्कस कर रहे थे कि अब नेक्स्ट ईयर वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जिसके बाद अब हमें हैना दिखाई गई जो कि परेशान थी बिकॉज स्कूल नाइट फेस्टिवल एंड जिन का बर्थडे दोनों एक ही दिन है। कि तभी सोजिन आती है जो कि न्यू वाइस प्रिंसिपल को उल्टा सीधा कहने लग जाती है बिकॉज अब वाले वाइस प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा रूड हैं। इसलिए सोजिन ने पहले वाले वाइस प्रिंसिपल को याद किया और साथ ही बोग्युम को भी कि पता नहीं ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। तो ये सुन हैना शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है बिकॉज उसने भी अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो कि कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। तो वहीं जिन छुप छुप कर हैना से बातें कर रहा था एक बुक के थ्रू, यानी कि यहाँ इनका रोमांस भी स्टार्ट था। तो वहीं सोजिन इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में हैना यूना से डिस्कशन कर रही होती है कि वो कैसे जिन को बर्थडे सरप्राइज दे बिकॉज उसी दिन ही नाइट फेस्टिवल भी है। तो तब यूना ने समझाया कि तुमको सब एडजस्ट करना ही होगा क्योंकि बॉयफ्रेंड को नाराज़ करना अच्छी बात नहीं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे टाई की मीटिंग यूना के पेरेंट्स के साथ हुई, जहाँ पहले टाई ने गिफ्ट्स दिए इन दोनों को और फिर उसने शादी की परमिशन मांगी कि क्या मैं आपकी बेटी यानी यूना से शादी कर सकता हूँ। तो ये सुन वो दोनों खुशी से रेडी हो जाते हैं बिकॉज इन्हें तो टाई यूना के लिए स्टार्टिंग से ही परफेक्ट लगता था। तो वहीं दूसरी तरफ हमें अंकल भी दिखाए गए जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हुए थे। बाय द वे इनकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि यून है। एक्चुअली कर्स ब्रेक होने के बाद अंकल उसी एज में वापस आए हैं जब ये डॉग फॉर्म में चेंज हो गए थे, पर बस इनकी वॉइस अभी तक ठीक नहीं हुई। इसलिए जब जैसे अंकल के गले में कुछ फंसा जिसको बाहर निकलवाने में यून ने उनकी हेल्प कराई, तो तब वो घबरा कर अपनी डॉग लैंग्वेज में चिल्लाने लगे, यानी कि यहाँ पहली बार यून ने उनकी डॉग वॉइस सुनी। इसलिए वो अंकल को छोड़कर भाग गई कि ये तो बहुत ही अजीब हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैना और जिन दोनों डॉग अकेडमी आते हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा प्लेस है जहां आकर हम अपने फेवरेट डॉग के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसलिए जब जैसे जिनको एक डॉग पसंद आया तो तब वो उसे अपने साथ वॉक पर ले गया, जहां हम देख पा रहे थे कि अब उसे डॉग फोबिया नहीं है बल्कि वो धीरे धीरे डॉग्स को प्यार करने लगा है। इसलिए यहाँ हैना भी जिनके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हुई। फिर जब ये दोनों डॉग को वापस देने आए तो तब जिन ने डॉग को एक नाम भी दिया, गुगडू, यानी कि ये वही नाम है जो कि पास्ट लाइफ में छोयंग के डॉग का रह चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक दूसरी टीचर दिखाई गई जो कि स्कूल में न्यू आई है एंड जिन को डेट करना चाहती है बिकॉज हैना और जिन ने अपनी डेट वाली बात अभी तक हाइड जो रखी हुई थी। इसलिए जब जिन परेशान होकर बाहर आया तो तब बाकी टीचर्स जिन को टीज करने लगे कि अरे क्या बात, आपको न्यू टीचर ने प्रपोज किया है, मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, इसलिए मिस्टर जिन आपको इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। तो तब हैना ये सब सुन नाराज़ होने लगी, इसलिए गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब जिन उसके पीछे पीछे आया और बोलने लगा कि तुम इतना डर क्यों रही हो, यानी क्या अंदर सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता नहीं सकती कि जिन सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, सिर्फ मेरा। और फिर तभी हैना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अंदर ले आया फाइनली आज सभी को अपनी डेटिंग वाली बात बताने के लिए। बट वो सभी बोले कि ओ अच्छा, तो आज तुम दोनों रेडी हो गए हो अपना रिलेशनशिप हमें बताने के लिए। तो ये सुन हैना एंड जिन दोनों सरप्राइज रह गए कि क्या आप सभी को पहले से पता था। तो तब वो बोलते हैं कि हाँ, बल्कि बहुत टाइम पहले से, क्योंकि आप दोनों का हर टाइम स्कूल में रोमांस कंटिन्यू जो रहता था। तो ये सुन हैना एंड जिन दोनों शॉक रह गए। न्यू टीचर जिनसे बोली कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो तब तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट हैना उसको धक्का देके भगा देती है। अब हमें मिंजी एंड चोयुल ये दोनों दिखाए गए, जहां हमें इनकी बातों से पता चला कि अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मिंजी बताती है कि मैं वाइस प्रिंसिपल की फेवरेट गेम्स को ऑनलाइन सेल कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनको ढूंढना है। तो तब चोयल पूछता है कि पर क्यों। तो तब वो मन ही मन बोग्युम के बारे में सोचने लगी बिकॉज रियल मोटिव उसका बोग्युम को ढूंढने का है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन गुगडू को अपने साथ घुमाने लेकर जा रहा है क्योंकि वो गुगडू से अटैच जो हो चुका है। तो वहीं हैना ने स्टूडेंट्स को रिहर्सल कराई नाइट फेस्टिवल के लिए।
बिकॉज इसी के थ्रू वो जिन को बर्थडे सरप्राइज भी देना चाहती है। सो आज फाइनली बताया गया कि जिनका बर्थडे है, जिसको सबसे पहले चोयुल ने सरप्राइज दिया टेबल पे बहुत सारा खाना दिखाकर। जिन हैरान रह जाता है कि क्या वाकई ये सब तुमने बनाया है, तो तब वो कहता है कि नहीं, मैंने ये सब सिर्फ ऑर्डर किया है, पर बस आपके लिए स्पेशली ओवन में गर्म किया। तो ये सुन जिन खुश होने लगा और फिर ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। सब रात में स्टार्ट हुआ स्कूल नाइट फेस्टिवल, जहाँ सब स्टूडेंट्स घोस्ट के कॉस्ट्यूम में थे एंड फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। यानी कि सभी लोग अलग अलग तरह के घोस्ट बने हुए थे, बट सबसे ज्यादा फनी घोस्ट चोयुल एंड उसका फ्रेंड लग रहा था, जो कि अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुसे हुए थे। यहाँ इन सभी ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, यानी कि फुल एंजॉयमेंट चल रहा था। बट वहीं अगर बात की जाए जिन की, तो वो हैना से नाराज है कि मुझे अभी तक बर्थडे विश क्यों नहीं कर रही है, क्या इसे मेरा बर्थडे याद नहीं। और फिर जब जैसे ही हैना कुछ बहाना कर चली गई, तो तब मिंजी जिन के पास आई, जिसे देख पहले तो वो डर गया, बट मिंजी ने जिन को समझाया कि आप रोइए मत मिस हैना के लिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि फाइनली स्कूल में आ चुके हैं घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहनकर एंड अपने फेस को हाइड करके, ताकि मिंजी से अपना सारा गेम कलेक्शन वापस ले सकें जो जो उसके पास है। और फिर जब जैसी उनकी मुलाकात मिंजी से हुई एंड उन्होंने गेम मांगा, तो तब वो बोले कि आप वाइस प्रिंसिपल हो, है ना। तो ये सुन वो सरप्राइज रह गई, इससे मना करने लगे कि नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ। बट जब मिंजी मानी ही नहीं, तो तब आखिरकार उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ मैं ही वाइस प्रिंसिपल हूँ। और फिर हैरानी से पूछने लगे कि तुम्हें पता कैसे चला कि ये मैं हूँ। तो ये सुन वो स्माइल करती है। और वहीं दूसरी तरफ हैना, जो कि जिनके साथ थी एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, कि तभी उसको अंकल का मैसेज आया कि वो भी यहाँ आ चुके हैं। इसलिए हैना अपने अंकल के पास आ गई और जिनको बताती है कि अंकल अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, इसलिए मैंने ही उन्हें यहाँ बुलाया है ताकि उनका थोड़ा मूड ठीक हो सके। अंकल अपनी डॉग की लैंग्वेज में रोते हुए हैना से बातें करने लगे, पर जब जैसी हैना को उसके स्टूडेंट्स का मैसेज आया, तो वो अंकल को जिन के साथ छोड़कर एंड जिन को ये याद दिलाकर कि ठीक 8 बजे मेरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखने ज़रूर आना, और फिर तभी यहाँ से चली गई। अंकल अब जिनको अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताने लगे, जिनकी बातें जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, बट तब भी वो अंकल का दिल रखने के लिए ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। और वहीं दूसरी तरफ मिंजी ने डायरेक्ट पूछा कि मुझे बताओ कि मिस्टर बोग्यूम कहाँ मिलेंगे। तो तब वाइस प्रिंसिपल बताने से साफ मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं बता सकता। बट मिंजी मानती ही नहीं, बल्कि गेम दिखा दिखा कर वाइस प्रिंसिपल को फोर्स करने लगी। तो तब वो जल्दी से मिंजी को पैसे देते हैं एंड देन फुल स्पीड के साथ यहाँ से भागने लगे, जिनके पीछे पीछे मिंजी भी गई। और फिर जब जैसी वाइस प्रिंसिपल भागते हुए बाहर आए, तो तब उन्हें यहाँ अंकल एंड जिन इन दोनों ने भी देख लिया, जहाँ अंकल पहचान जाते हैं कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरी वॉइस को चेंज किया था, इसलिए वो वाइस प्रिंसिपल का पीछा करने लगे। फिर सीन हमें ये दिखाया जाता है कि वाइस प्रिंसिपल फुल स्पीड से भाग रहे हैं, जिनके पीछे मिंजी है और फिर अंकल एंड लास्ट में जिन, जो कि शॉर्टकट लेकर फाइनली वाइस प्रिंसिपल को पकड़ लेता है। अंकल गुस्से से भौंकने लगे, तो तब वाइस प्रिंसिपल बोले कि तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो तब अंकल ने वाइस प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ लिया, मगर जिन इन दोनों को अलग करा देता है और शांति से बात करने को बोलने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हैना, जो कि जिन का वेट कर रही थी बिकॉज 8 बज चुके थे, पर जब जिन आया ही नहीं, तो इसलिए उसने अपनी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस स्टार्ट करा दी, जो कि पूरी हैना और जिन की स्टोरी पर बेस्ड है। यानी कि यहाँ हैना ने काफ़ी ब्यूटीफुल वे में डॉग कर्स की स्टोरी को प्रेजेंट किया एंड ये भी कि वो कैसे अपने लव की वजह से कर्स ब्रेक कर पाई, उस कंडीशन में भी जब जिन डॉग से बहुत ही ज़्यादा डरता था। मगर फिर एट लास्ट उसने हैना को एक्सेप्ट किया एंड कर्स को ब्रेक किया। जिस पूरी स्टोरी को देख सभी लोग इम्प्रेस हो गए, इसलिए ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगे। तो तब हैना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई एंड उसके स्टूडेंट्स भी, जिन सब ने मिलकर ये पूरी परफॉर्मेंस की है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जिन, मिंजी, वाइस प्रिंसिपल एंड अंकल को दिखाया गया,
जहां वाइस प्रिंसिपल हैरान थे कि क्या सच में मेरा मैजिक इतना स्ट्रांग बन चुका है कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। जिन पूछता है कि क्या अंकल की वॉइस वापस से ठीक हो सकती है, तो तब वाइस प्रिंसिपल बोले कि हाँ बिल्कुल, और फिर बहुत कोशिश करते हैं अंकल से एक मंत्र बुलवाने की, बट अंकल को लगा कि ये मेरा मजाक बना रहा है, इसलिए उन्होंने वाइस प्रिंसिपल का फिर से कॉलर पकड़ लिया और मारने ही वाले थे, बट जिन उन्हें रुकवा देता है। तो तब अंकल अपने हालात पे जोर जोर से रोने लगे। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम्हारी वॉइस वापस आ जाएगी। तो तब जाकर वो थोड़ा शांत हुए। वेल ये सीन यहीं कट होता है और फिर अब हमें हैना के घर के बाहर का सीन दिखाया गया, जहां जिन ने अंकल को ड्रॉप किया, बट जब अंकल कार पार्क करा रहे थे तो तब अपनी डॉग लैंग्वेज का ही यूज कर रहे थे, जिस वजह से जिनको एक बार फिर प्रॉब्लम होती है उनकी बातों को समझने में कि वो कार को आगे करे या फिर पीछे, मगर फाइनली उसने कार पार्क कर दी। अंकल जिन को बाय कर यहाँ से चले गए, तो तब जिनके पास हैना की परफॉर्मेंस वीडियो आई, जिसे वो आराम से बैठकर देखने लगा एंड पूरी वीडियो देखने के बाद समझ जाता है कि ये तो उनकी स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि हैना ने कितनी मेहनत की बर्थडे सरप्राइज देने में। कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद उसे हैना सामने से आती हुई दिखती है, इसलिए जिन जल्दी से भागता हुआ हैना के पास आया, जहां पहले वो हैना को सॉरी करता है कि वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आ पाया और फिर दिल से हैना को थैंक्स करने लगा बर्थडे गिफ्ट के लिए, जो कि परफॉर्मेंस वीडियो है। हैना पूछती है कि क्या सच में वो तुम्हें पसंद आई, जिस पर जिन बोला कि हाँ बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि तुम्हें लव करने का मन कर रहा है। और फिर तभी हैना को अपने क्लोज कर किस करने लगा, तो तब हैना भी जिन को किस कर रही थी, यानी कि यहाँ इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई, जहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट डे हमें यूना को दिखाया गया, जो कि वो अपने लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही है, तो वहीं टाई उसे बस देखता ही जा रहा था प्रिटी प्रिटी बोलकर। तो तब वो खुश हुई, यानी कि इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हुई। मगर वहीं अगर बात की जाए अंकल की, तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अंकल वापस से बोलने लगे, यानी कि उनकी वॉइस वापस आ चुकी है, इसलिए वो यून से मिले एंड उसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, ये बोलकर कि मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ मेरी डॉग वॉइस की एक्टिंग देखकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी, इसलिए शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, इसलिए हमें अलग होना होगा। बट वापस घर आकर अंकल को यून की बहुत ही ज़्यादा याद आने लगी, इतनी ज़्यादा कि वो बार बार यून के ही बारे में सोच रहे थे। तो वहीं यून भी अपनी गलती रियलाइज़ कर अंकल को मिस कर रही होती है, इसलिए जब जैसी उसके पास अंकल की कॉल आई तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। इसका मतलब ये दोनों दोबारा से कपल बन गए। पर वहीं अगर बात की जाए बोग्यूम की, जो कि अब ओशन के पास रहता है, तो तब उससे मिलने फाइनली मिंजी आ गई, ये कहते हुए कि देखा मैंने आपको फिर से ढूंढ ही लिया। तो तब बोग्यूम सरप्राइज रह गया, इसलिए बोलने लगा कि मैं वाइस प्रिंसिपल से कह ही रहा था कि ये ट्रैप है, वापस स्कूल मत जाओ, पर वो कभी मेरी नहीं सुनते। मिंजी ने बोग्यूम से पूछा कि आप कैसे हो, और फिर बताने लगी कि मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो तब बोग्यूम बोलता है कि क्या तुम यहाँ इतनी दूर मुझे सिर्फ ये बात बताने आई हो। तो तब वो कहती है कि नहीं, बल्कि मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपके फेस पर वापस से स्माइल को देखना है। मुझे अच्छे से याद है कि आप लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा रोए थे, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। तो ये सुन पहले तो बोग्यूम एक बार फिर थोड़ा सा इमोशनल होने लगा, मगर फिर बाद में मिंजी के साथ फ्लाइंग लाइट लैंप उड़ाने नीचे आ गया, जिसको जब जैसे ये दोनों उड़ा देते हैं तो तब मिंजी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। बोग्यूम भी खुश हो रहा था और फिर तभी उसने काफ़ी प्यार से मिंजी की साइड देखा और फिर दोबारा से स्माइल करने लगा, यानी कि एक तरह से इन दोनों के बीच भी हैप्पी एंडिंग हुई, क्योंकि क्या पता बोग्यूम आगे चलकर मिंजी को एक्सेप्ट कर ले एज ए लवर, क्योंकि मिंजी बोग्यूम को कभी अकेला छोड़ती नहीं है। वेल अब हम जिन, हैना और गुगडू डॉग को देखते हैं, जो कि इन दोनों के साथ पिकनिक पर आया। एक्चुअली जिन ने इस डॉग को हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और फिर जब जैसी साथ में यहाँ से जाने लगे, तो तब इसी सीन के साथ ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई नो इस ड्रामा ने एंड होने में काफ़ी टाइम लिया,
बिकॉज ये एक ऑनगोइंग ड्रामा था जिसका वीक में सिर्फ एक एपिसोड ऑफिशियल साइट पर रिलीज होता था, इसलिए हमें भी इसके एपिसोड्स एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। आई होप आप सभी इस बात को समझोगे। साथ ही हमें इस ड्रामा की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, मगर हमने सिर्फ आप सभी की वजह से तब भी इस ड्रामा को एक्सप्लेन करना बंद नहीं किया, यानी कि कंटिन्यू रखा। इसलिए आप सभी भी प्लीज़ थोड़ा और सपोर्ट दिखा दीजिए हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके। बाय द वे, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड ये भी कि कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling to the ground.